हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चा लोगों नया टॉपिक कॉम्बिनेशन। नए टॉपिक में परम्यूटेशन ऑलरेडी हम लगा चुके हैं। कॉम्बिनेशन हमारा नया टॉपिक है और सर ये टॉपिक भी उतना ही टिपिकल है जितना कि परम्यूटेशन था। लेकिन आपने देखा परम्यूटेशन के अंदर भी कोई बेसिक रूल नहीं होते हैं सर, सारे क्वेश्चन के हिसाब से उसके रूल बनाए जा सकते हैं। वैसे ही कॉम्बिनेशन के अंदर भी माय डियर स्टूडेंट्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। लेकिन आराम से धीरे 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 हम सारी वैरायटी स्टडी करेंगे, सारी वैरायटी करेंगे, लेकिन हमको अपना पैशन नहीं खोना है क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत तरीके के अलग अलग पैरामीटर्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो क्लास 11 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एनडी की एग्जाम और आईआईटी की एग्जाम, उस लेवल तक हम इस टॉपिक को सॉल्व करेंगे, इसके सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। बट आपको एक काम करना है, कई बार इसकी प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम आती है सॉल्व करते समय, लेकिन अपना पैशन लूज मत करना। मैं अपने इस वीडियो में पूरा कोशिश करूंगा कि ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर लूं, लेकिन आपकी ड्यूटी बनती है कि हर एक क्वेश्चन जब आपको बेसिक समझ में आ जाए तो मेरे करने से पहले आप पॉज करें वीडियो को और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। मेरे ख्याल से 5, 6, 7 क्वेश्चन लगाने के बाद 100% आप कॉम्बिनेशन के बहुत सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को, बिल्कुल जीरो लेवल से टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसके लेवल बढ़ाते जाएंगे। आप देखेंगे इस पूरे वन शॉट के अंदर, जो लगभग मुझे भी नहीं पता कितने घंटे का होगा, 2.5 घंटा 3 घंटा, 3.5 आवर्स का, सारे के सारे कॉन्सेप्ट एनडीए से लेकर आईआईटी जेई तक के सारे कॉन्सेप्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप हर एक क्वेश्चन को लगाने लायक बन जाएंगे। लेकिन करने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन एक नया कॉन्सेप्ट लेके आता है, इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को पॉलिश करते रहना। हर एक क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे कुछ नई चीजें ऐड होती जाएंगी। स्टार्टिंग में जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन लगाएंगे, लगभग एक जैसे क्वेश्चन ही लेके चलेंगे ताकि तुम्हारा बेसिक अच्छा हो जाए। और जब बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा तब इसके सारे के सारे कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट स्टडी करेंगे और फिर धीरे धीरे आपको सारे क्वेश्चन लगना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और सबसे पहले आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन यहाँ पे, और हम डिस्कस करने वाले हैं इसका बेसिक कंसेप्ट, बिल्कुल बेसिक लेवल से इसकी थ्योरी को हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सर, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने क्या करा हुआ है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, ग्रुप, डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये चारों इसके पार्ट है, चारों की चारों, ऑल 4 आर द पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। इनको धीरे 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 आराम से पढ़ेंगे, बहुत आराम से स्टडी करेंगे बच्चा लोगों, और उसके बाद में फिर हम लगभग इसके सारे वैरायटी के क्वेश्चन लगाने लायक बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है यार, जस्ट यू थिंक अबाउट इट, इमेजिन करो आप कि सर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा। सर अगर मैं बोलूं यार इसका मीनिंग होता है समूह, ग्रुपिंग। इसका मतलब सर कॉम्बिनेशन करना है हमें यहाँ पे समूह बनाना है, ग्रुप बनाना है। ठीक है, डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो हम बहुत बाद में सीखेंगे, लेकिन वो भी कॉम्बिनेशन का ही एक पार्ट है। क्योंकि जब आप किसी चीज को डिवाइड करते हो तो यही तो सोचते हो कि आपको उसके कितने ग्रुप बनाना है, कितने कॉम्बिनेशंस बनाना है। तो कॉम्बिनेशन का एक पार्ट बेटा यहाँ पे आप देखोगे तो डिवाइड भी होता है, और उसके बाद में जब डिवाइड लगाते हैं सम कॉन्सेप्ट को तभी डिस्ट्रीब्यूशन भी लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन टॉपिक। और कॉम्बिनेशन टॉपिक में सबसे पहले हम इस वर्ड की ही स्टडी करेंगे, सर कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे। तो अगर मैं आपसे बोलूं द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन, एंड मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन इज वेरी सिंपल। सर हमें यहाँ पे हमको क्या करना है, सर समूह बनाना है, दैट इज द समूह, ग्रुपिंग करना है सर हमको। इसका समूह बनाएंगे, अब इसके अंदर कंबाइंड करेंगे। और जब हम इसको कंबाइंड करेंगे यहाँ पे, सर कितने टाइप से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, उन सारी ग्रुपिंग की स्टडी करेंगे। ये टॉपिक परम्यूटेशन से क्यों अलग है, परम्यूटेशन में आप अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में सर अरेंजमेंट क्यों नहीं होता है, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले ये 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कॉम्बिनेशन और ग्रुपिंग के बारे में। और ये उसके बाद में हम जब बहुत सारे क्वेश्चन लगा चुके होंगे तब हम डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूशन जरूर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट ही करने वाले हैं कॉम्बिनेशन। और पहला स्लाइड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कंसेप्ट ऑफ अरेंजमेंट इज नॉट इन कॉम्बिनेशन इज मीनिंगलेस। क्यों सर कॉम्बिनेशन के अंदर अरेंजमेंट मीनिंगलेस होता है। और देखिए यहाँ पे एक आपने देखा होगा डिफाइन कर रखा है मैंने, इन सम केसेस। इसका मतलब सर इसके अंदर भी 2 केसेस पढ़ेंगे, हाँ बिल्कुल 2 केस पढ़ोगे, लेकिन आज वो केस पढ़ाऊंगा जिसके अंदर
आपको मीनिंगलेस कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि कंबाइंड कॉम्बिनेशन के अंदर मीनिंगलेस क्या होता है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास में ए, बी और सी, क्लियर है? ओके, यहां हम एक काम करते हैं, यहां पे हम ले लेते हैं 3 कैरेक्टर। एक हम कैरेक्टर चूज कर लेते हैं राम, एक लेते हैं अजय, और एक हमने ले लिया विजय। ओके सर, ये 3 कैरेक्टर हैं सर, दे ऑल आर वेरी गुड इन चेस, इन सबको चेस खेलना बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, अब मैंने आपको एक टास्क दिया, खुद सोचना अब यहाँ पे कि यार किसी भी दो को मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक 2 बंदों को सिलेक्ट करना है, नेशनल कंपटीशन में इन लोगों को जाना है। कोई कंपटीशन है जहाँ पे ये गेम खेलेंगे और मुझे यहाँ पर सर इन दोनों को चूज करना है, कोई भी 2 बंदे मेरे को लेना है। सर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? तो जो आप ये टाइटल देख रहे हो ना बॉस, यहाँ पे कंसेप्ट और यहाँ पे लिखा हुआ है अरेंजमेंट और यहाँ लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 2-2 के कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि सर कॉम्बिनेशन में हमें कितने नई वेराइटीज देखने को मिलेगी। तो यार क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे आप लोग? सर एक काम करेंगे, या तो हम राम को चूज करेंगे या हम अजय को चूज करेंगे, या तो राम जाएगा या सर अजय जाएगा, या तो ये पॉसिबिलिटी होगी सर। सर ऐसा भी तो हो सकता है अजय और विजय चला जाए, बिल्कुल पॉसिबिलिटी, 100% अजय और विजय जा सकता है। क्या सर ऐसा नहीं हो सकता कि राम के साथ अब विजय चला जाए? सर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन आपको दिया था, यार 2-2 के ग्रुप कितने बन सकते हैं। अब एक बात बताओ यार, यहाँ क्या ये केस पॉसिबल होगा? जरा सोच के बोलना। सर राम और अजय की जगह पे अगर मैं लिख देता कि अजय और राम, क्या इसका कोई सेंस है? इस बात का कोई मतलब है? सर आप विजय के साथ अजय लिख दो, आप ये रहा विजय और ये रहा अजय, क्या इसका कोई सेंस है? या सर एक काम करो, आप विजय है सर, यहाँ पे राम लिख दीजिए सर, क्या यहाँ इसका बात का कोई सेंस है? माय डियर स्टूडेंट्स, परम्यूटेशन में क्या करते थे सर? परम्यूटेशन में अरेंजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन के अंदर देख, यहाँ पे मैंने 2-2 के कॉम्बिनेशन निकाले हैं, सारे के सारे 2-2 के कॉम्बिनेशन है, दे ऑल आर 2 कॉम्बिनेशन। लेकिन राम और अजय की बात करूं या यहाँ पे अजय और राम की बात करूं, सर ये अरेंजमेंट, अरे सर ये अरेंजमेंट क्या है? सर ये अरेंजमेंट मीनिंगलेस है सर, इस अरेंजमेंट का यहाँ कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ पे अगर मैं अजय और विजय की बात करता हूं और यार यहाँ पे मैं विजय और अजय की बात करता हूं, सर क्या ये मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट है? नहीं है भाई। किसी भी 2 बंदे को देखो कंपटीशन में भेजना है, क्या करोगे? सर इन दोनों में से किसी को सिलेक्ट करेंगे, नाम किसी का भी आगे पीछे ले लें, डजंट मीन, इसका मतलब मेरे बच्चे तेरे को यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाना था और तूने यहाँ पे देखा सर 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, या तो राम के साथ अजय जाएगा, या अजय के साथ विजय जाएगा, या विजय के साथ राम जाएगा। सर आगे पीछे लिखने से भी कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन याद रखना ये मैंने कुछ केसेस के लिए पढ़ाया है आपको। कई बार कॉम्बिनेशन की ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जिसके अंदर अरेंजमेंट लगाना पड़ेगा, बिना अरेंजमेंट लगाए बेटा आप क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। इसलिए यहाँ पे हम जो कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं वो अभी सिर्फ कॉम्बिनेशन का कर रहे हैं। और सर हमने क्या देखा यहाँ पे? सर हमने ये देखा कॉम्बिनेशन के अंदर, चाहे हम ए बी सी 3 कैरेक्टर ले लें, ए बी की बात करें या बी ए की बात करें सर मतलब सेम होगा, बी सी की बात करें या सी बी की बात करें सर मतलब सेम होगा, या सर ए सी की बात करें या सी ए की बात करें मतलब क्या होगा? सेम होगा। लेकिन अगर यही सर क्वेश्चन अगर परम्यूटेशन का होता और मुझसे बोला जाता ए बी सी में से 2-2 के अरेंजमेंट्स बनाना है, तो सर ए से लेकर बी का बनेगा तो सर बी से ए भी बनेगा, ये परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। सर ए से सी होगा तो सी से ए होगा, सर ये परम्यूटेशन हो गया। सर बी से सी होगा तो सर सी से बी होगा, सर ये परम्यूटेशन हो गया। लेकिन अगर ये 3 बंदे हैं एबीसी वाले जो दे आर वेरी गुड इन द चेस और इनको कंपटीशन खेलने बाहर जाना है, तो बच्चे ए से लेकर बी वाला ये 2 लोग जाएंगे, या बी से सी वाला जाएगा या ए से सी वाला जाएगा, तो बी ए लिख देगा तो सर कॉम्बिनेशन में ये चीज कोई मायने नहीं रखती। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड द मीनिंगलेस
कंसेप्ट। आई होप सो तुम्हारे दिमाग में बात बैठ गई होगी कि मीनिंगलेस कंसेप्ट का मीनिंग क्या होता है। तो बच्चे थोड़ा ध्यान से समझना, अपन कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं, परम्यूटेशन नहीं लगा रहे हैं। परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट्स करना, कॉम्बिनेशन मतलब ग्रुपिंग करना। क्लियर है? तो यहाँ पे जो अपन करने वाले हैं बॉस, वो अपन करने वाले हैं ग्रुपिंग। और जब यहाँ पे हम ग्रुपिंग करेंगे तो सर अगर हम उसका अरेंजमेंट भी कर देंगे तो मीनिंगलेस होगा, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रुप बना रहे हैं, समूह बना रहे हैं। तो आई होप सो ये बात बैठ गई होगी दिमाग में। अब देखिए यहां से हम छोटी सी प्रॉब्लम लगाना शुरू करेंगे। क्या सर कॉम्बिनेशन में आप कोई फॉर्मूला बता सकते हैं इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? तो देख मैं यहां से तो एक बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला बताता हूं, उस फॉर्मूले से हम प्रॉब्लम बहुत इजीली लगा सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपसे बोला कि ए, बी और सी यानी 3 कैरेक्टर हैं और इन 3 कैरेक्टर में से किसी 2 को बाहर भेजना था। अभी हमने देखा सर या तो ए बी बाहर जाएगा, बी सी या ए सी बाहर जाएगा। सर देर आर 3 ग्रुप। सर कोई इसका फॉर्मूला है क्या? अरे 100% बेटा इसका फॉर्मूला है। सर इसका फॉर्मूला कितना है? सर NCR है। सर यहाँ पे एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है टोटल एलिमेंट्स। इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है बच्चे, वो पूरा के पूरा एन कहलाता है। इसका मतलब सर एन मेरे पास कितने हो गए? 3 हो गए। आर का मतलब क्या होगा बेटा? आर का मतलब होगा तेरे को कंडीशन गिवन होगी। ये आर तेरे लिए गिवन कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर मैंने बोला बॉस कि यार मेरे को तो 2 बंदे सिलेक्ट करना है, एनी 2, कोई भी 2 बंदे, यू हैव टू सिलेक्ट, इसका मतलब सर बात समझ में आ गई, आर का मतलब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सर अगर एक बंदा सिलेक्ट करना होता तो आर का मतलब कितना होता? 1। सर अगर पूरे 3 के 3 करना होते तो आर का मतलब कितना होगा? सर 3 होगा। इसका मतलब सर एनसीआर का जब हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा आर किस पर डिपेंड करेगा? वो जिसका हमें नंबर ऑफ ग्रुपिंग करना है। तो आर को अगर मैं डिफाइन करूं तो सर आर यहां पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ ग्रुप। आपको कितने नंबर के ग्रुपिंग बनाना है। पर बेटा आर तो एन में से ही तो निकालेगा। आर कहां से आएगा? एन में से आएगा। अगर मेरे पास 3 कैरेक्टर हैं तो सर या तो मेरे को किसी एक को सिलेक्ट करना है तो आर मेरा 1 हो जाएगा। सर या तो 2 का मेरे को लेना पड़ेगा, कोई भी 2 बंदे, काम एक ही बार करना है लेकिन बंदे 2 लेना है सर, तो सर आर यहाँ पे 2 हो जाएगा। या सर तीनों की तीनों को ले लेते हैं तो आर कितना हो जाएगा? 3। इसका मतलब एक बात तो तय है सर, या आर सबसे छोटा से छोटा क्या हो सकता है? तो बेटा तेरे को अगर किसी को नहीं लेना हो तो आर कितना हो जाएगा तेरा? 0 हो जाएगा। नहीं तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तेरा आर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नहीं तो 2 होगा और नहीं तो कितना होगा? सर नहीं तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे बच्चा तेरा आर किस पे डिपेंड करता है? तेरा आर डिपेंड करता है 0 से लेकर n तक। 0 से लेकर n तक तेरा आर डिपेंड करता है। और इस प्रकार से सर हम आर को अरेंज करते हैं और ये आर हमें क्वेश्चन में दिया रहता है। अब सर एक काम करो, जरा एनसीआर का फॉर्मूला भी बता दो जो हम बाइनोमियल के अंदर सीखते हैं। तो बच्चे देख अभी हम पे इसको पीएचडी नहीं करना है हमें एनसीआर पे, मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ। बाइनोमियल थ्योरम में इस कंसेप्ट को समझाया जाता है। तो एनसीआर का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, तो देख एनसीआर होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर और ब्रैकेट में n माइनस आर पूरे का क्या? पूरे का होल का फैक्टोरियल। सर ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला जो है एनसीआर को डिफाइन करेगा। तो सर एक काम करो, जो ये क्वेश्चन आपने करा हुआ है बोर्ड पे, ये एनसीआर से करवा दो जिसका आंसर 3 आना चाहिए। तो देख यहां से हम एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि यार मेरे पास में n बराबर अगर 3 है, r मतलब मेरे को 2 का ग्रुपिंग करना है और ग्रुपिंग एक बार ही करना है बेटा, बार बार नहीं करना है। पर मैक्सिमम कितना ग्रुपिंग बनेगा? तो सर एनसीआर में रख के चेक कर लेते हैं। तो 3c2 रखा बेटा, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 3 माइनस 2 और यहां से मिला फैक्टोरियल। सर फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6, यहां से आ जाएगा। सर फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 और यहां से फैक्टोरियल 1 का मतलब कितना होगा? 1। सर इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहां से बोल नंबर ऑफ ग्रुपिंग कितना हो जाएगा? सर नंबर ऑफ ग्रुपिंग 3 का आ जाएगा। सर इसका मतलब एनसीआर का फॉर्मूला लगा के हम यहां से इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो यार बच्चे चल अब लगाते हैं यहां से प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन को। सर आई थिंक ये बेसिक कंसेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। और चलिए लगाते हैं पहला फर्स्ट प्रॉब्लम लगाते हैं इसका और देखते हैं। हर एक क्वेश्चन में बार बार आपसे बोल रहा हूँ एक नया कंसेप्ट ला सकता है, इसलिए कोई बेसिक नेचर सोच के इस क्वेश्चन को सॉल्व मत करना। सर यहाँ दे रखा है फ्रॉम अ क्लास ऑफ 32 स्टूडेंट्स 4 आर टू बी चूजन फॉर अ
कंपटीशन इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। बेटा तेरे को 4 बच्चे सिलेक्ट करना है 32 में से मात्र, और उसने पूछा है यहां से मेन लाइन दे रखा है सर फॉर द कंपटीशन हाउ मेनी वेज कैन बी डन। सिर्फ आपको 4 का चुनाव करना है। ओनली यू हैव टू सिलेक्ट 4 स्टूडेंट्स फ्रॉम अमंग द 32। या 32 में से 4 को निकालना है सर, सिंपल सी बात है। इसमें एनसीआर का फॉर्मूला लगा दीजिए और वो 4 कैरेक्टर बाहर निकाल दीजिए। देख बच्चा याद रखना यहाँ सारे एलिमेंट एक जैसे हैं, एलिमेंट मतलब सारे स्टूडेंट हैं। तेरे को 4 को सिलेक्शन करना है इसके अंदर से, ठीक है। अब अगर सर 4 को सिलेक्शन करना है तो ये तो बड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा सर। 32 में से कितने का सिलेक्शन करेंगे? हमें मात्र उसने बोला है कितने ग्रुप्स मिलेंगे 4 से बने हुए, कितने ग्रुप्स। तो सर एक काम करते हैं, इस प्रॉब्लम के अंदर हम फॉर्मूला लगाना ज्यादा पसंद करेंगे। सर n बराबर यहाँ पे हमें दे रखा है 32। सर r हमें कितना दे रखा है? सर r हमें दे रखा है यहाँ पे 4 और टोटल n हमारे पास, ठीक है। और हमसे वो चाहता है कि सिर्फ मात्र मेरे बच्चे क्या निकाल के लाए यहाँ पे, हाउ मेनी, यहाँ पे सिर्फ कॉम्बिनेशन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। बेटा कितने प्रकार से ये काम कर सकता है? जब 4 बंदे बोले मतलब ग्रुप ही तो बनाने को बोला उसने, ग्रुप को ही तो सिलेक्ट करना है। सर एक काम करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं 32, यहाँ पे लगाया c, सर ये आ गया 4। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 32 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4, और ये हो जाएगा 32 माइनस का 4, और ये आया तुम्हारा फैक्टोरियल। सर सॉल्व करेंगे यहाँ से ये हो जाएगा 28। सर 32 बाहर निकालिए जब तक कि यहाँ पे देखिए नीचे 28 है, तो 28 नहीं आ जाता तो 32 यहाँ से निकल के आया 31। सर ये हुआ 30, सर यहाँ से निकल के आया 29, और ये निकल के आ गया 28 फैक्टोरियल। सर नीचे कितना आ जाएगा? सर बेटा यहाँ से आ जाएगा 28 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल 4 मतलब कितना हो जाएगा? 24। सर ये इससे कितना हो जाएगा? कैंसिल। सर 4 का टेबल बोलेंगे कितने टाइम चला जाएगा? 6 टाइम। सर ये कितनी बार जाएगा? 8 टाइम। सर यहाँ से हम 30 को कैंसिल कर देते हैं। सर ये 3 से हाउ मच टाइम गया? सर 10 टाइम। सर ये 3 से हाउ मच टाइम? 2 टाइम्स। ये कितनी बार गया? 4 टाइम। तो सर हमें इंटू मिल जाएगा 4 इंटू 10 इंटू 31 इंटू 29। माई डियर जो भी तेरा आंसर निकल के आएगा, इतने नंबर ऑफ तेरे क्या निकल के आ जाएंगे? ग्रुप्स निकल के आ जाएंगे। देख ये क्वेश्चन अरेंजमेंट का नहीं था, ये नहीं बोला था यहाँ पे कि हमें अरेंज करना है, यहाँ पे हमें बोला था सिर्फ 4 बंदे वहां से बाहर निकालना है। वो काम तुम कितने प्रकार से कर सकते हो, मतलब 4 का ग्रुपिंग निकालने के साथ इतने वेज हो सकते हैं। तो यहाँ से अपन देखेंगे ये आ जाएगा आंसर 40, और इसका जो भी इंटू करेंगे 31 इंटू 29। तो बेटा देखते रहे इतने सारे ग्रुपिंग पॉसिबल हो जाएंगे। आई होप से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी प्रॉब्लम था ये। चलिए सर सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं। सेकंड क्वेश्चन बेटा पोज करके यहाँ से आप लगाने की कोशिश करो, हो सकता है आपसे क्वेश्चन बन जाए। स्टार्टिंग में हम बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन लगाएंगे और बहुत सिंपल क्वेश्चन लगाएंगे। सर 3 gentlemen and the 3 ladies are the candidates for a 2 vacancy, ठीक है। A voter has to be vote for 2 candidates. In how many ways can one cast his vote? आराम से इस क्वेश्चन को ध्यान से एनालिसिस करो, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। यार बच्चा लोगों ने एग्जैक्ट यहाँ पे तुमने सोच तो लिया होगा यार 3 लेडीज हैं और यहाँ पे 3 जेंट्स हैं, और करना क्या है यहाँ पे? कैंडिडेट्स फॉर 2 वैकेंसीज, और टोटल कितनी है? अ वोटर हैज टू वोट फॉर 2 कैंडिडेट्स। इन हाउ मेनी वे कैन वन कास्ट हिज वोट। मतलब करना क्या है यहाँ पे? इन दोनों जो लोग हैं टोटल मिला के ये हो गए 3 जेंटलमैन, और सर यहाँ पे हो गई 3 लेडीज, और टोटल हो गए तुम्हारे पास बंदे कितने? 6। 2 वैकेंसीज हैं आपके पास में। अ वोटर हैज टू वोट फॉर द 2 कैंडिडेट्स। मेरे ख्याल से ये बेटा कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, वैकेंसी मत करो, ये कुछ गलत हो गया। अ वोटर हैज टू वोट फॉर द 2 कैंडिडेट्स, मात्र ऐसे 2 बंदे हैं इनमें से जिनको उन्हें चुनना है, वोटिंग करना है। ये वैकेंसी की प्रिंटिंग मिस्टेक है टाइपराइटर की। आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन वन कास्ट हिज वोट, कितने प्रकार से वो वोट कर सकते हैं, एक बंदा वोट कर सकता है। तो सर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल कैंडिडेट हमारे पास हो गए सर 6, उसमें से चुनाव करना है किसी 2 का,
और ये कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि सर दोनों की दोनों मेल होना चाहिए या दोनों फीमेल होना चाहिए। हमें तो मात्र इतना बोला है 3 जेंटलमैन है, मेल है, और 3 फीमेल है, और उसमें से किसी 2 को सिलेक्ट करना है, चुनाव करना है। सर हम क्या करें? तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से अपने पास टोटल n कितना निकल के आ जाएगा सर? 3 + 3 टोटल हमारे पास हो जाएगा 6, और सर हमें वोट करना है फॉर 2 कैंडिडेट्स, और किन्हीं भी 2 को चुनना है यहाँ पर। तो सर बहुत इजी हो गया सर। r कितना निकल के आ जाएगा सर? हमारे पास r आ जाएगा सर 2r हो गया सर हमारे पास में। हाउ मेनी वेज हम इस काम को कस्ट कर सकते हैं? तो सर बड़ा सिंपल सा केस है, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहाँ से 6 - 2 सर ये फॉर्मूला लगा देंगे। और सर ये फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया सर? 6r से निकल के आया। तो बेटा देखिए यहाँ से क्या मिलेगा? फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 का मतलब हो जाएगा नीचे से मिलेगा 4, 6 को बाहर निकालना, 5 को बाहर निकालना, 4 से 4 फैक्टोरियल काट देना, तो सर 6 × 5 ऊपर बच जाएगा सर। फैक्टोरियल 2 नीचे बचेगा सर, 4 कट चुका है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे सर, 15 ऐसे ग्रुपिंग हो सकते हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल, फीमेल फीमेल, मेल और मेल, सारे 2-2 के ग्रुप फ्रेम हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम दे रखा है, आराम से सॉल्व करेंगे बेटा। इस क्वेश्चन को पोस्ट करना और ये वीडियो पोस्ट करके खुद लगाना इस प्रॉब्लम को। इफ देयर आर 12 पर्सन इन अ पार्टी, ठीक है 12 बंदे हैं पार्टी में, एंड इफ ईच 2 ऑफ देम शेक हैंड, और वो आपस में हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से, ईच अदर, हाउ मेनी हैंडशेक हैपन इन दिस पार्टी? तो 12 लोग अगर एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो सबसे पहले तो ये हाथ बता एक बात कि जब हम शेक हैंड करते हैं तो वहां पे कितने कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं? सर उस समय मात्र 2 कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं सर, मात्र 2 कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। 12 पर्सन की पार्टी है, 2 आर ओनली एंगेज विथ ईच अदर फॉर शेक हैंड, क्योंकि क्वेश्चन काय का दे रखा है सर? हैंडशेक करना है हमको, यहाँ पे हाथ मिलाना है सर। तो 2 लोग आपस में ही हाथ मिलाते हैं, इसका मतलब देख आर यहाँ पे कितना आ गया? आर सर हमारा 2 आ गया, पर्सन कितने हो गए? 12, मतलब एन हो गया हमारे पास सर 12। तो इसका मतलब सर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 12C2 का। ये भी सर बहुत इजी प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कितने लोग आपस में एक दूसरे से हैंडशेक करेंगे? ग्रुपिंग होगा वहां पे, क्योंकि जब आप हैंडशेक करते हैं तो 2 का बॉन्ड ही तो बनता है, ग्रुप ही तो बन रहा है वहां पे। तो बेटा एक काम कर, यहाँ पे लगा दे फॉर्मूला फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे लिखा फैक्टोरियल 10। सर 2 को तब तक बाहर निकालो जब तक कि ऊपर 10 ना आ जाए। तो बेटा यहाँ से 12 बाहर आएगा, 11 बाहर आएगा, फैक्टोरियल 10 अंदर रहने दे। यहाँ पे बच्चे ये आ जाएगा बेटा फैक्टोरियल 2 का 2, और यहाँ से आपको मिल जाएगा फैक्टोरियल 10। ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। सर ये इससे हो जाएगा कैंसिल 6 टाइम, और सर फाइनल आंसर तो निकल के आ जाएगा 66। मतलब 66 अरेंजमेंट तो वर्ड नहीं बोलेंगे हम, लेकिन 66 तरीके से आप देखेंगे तो वहां पे शेक हैंड होगा, और इतने टाइप से हम देखेंगे 12 बंदे आपस में एक दूसरे से जब हैंड शेक करेंगे तो वो 66 वेज होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, इसके पहले वाला भी आप देख रहे होंगे। सारे वीडियो में क्वेश्चन मैंने बहुत इजी लिए हैं। सर दे रखा है अ क्वेश्चन पेपर हैज 2 पेपर। याद रखना बेटा, एक क्वेश्चन पेपर के अंदर 2 पार्ट्स हैं, सॉरी बाय मिस्टेक। अ क्वेश्चन पेपर हैज 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट है ए और बी, बिल्कुल दे रखा है सर। एक पार्ट ए है और एक पार्ट कितना है सर? इसका 2 पार्ट है ए और बी। ईच कंटेंट 10 क्वेश्चन, इसका मतलब सर पार्ट ए के अंदर अगर हम बात करें तो ए के अंदर हमारे पास क्वेश्चन 1 से लेकर सर क्वेश्चन 10 तक है, और सर यहाँ पे पार्ट बी है, और सर इस बी पार्ट के अंदर भी क्वेश्चन 1 से लेकर सर क्वेश्चन 10 तक है। आगे पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ईच क्वेश्चन, इफ अ स्टूडेंट हैज टू चूज 8 फ्रॉम पार्ट ए, मतलब 8 ए में से बेटा उसको 8 क्वेश्चन लगाना है, कोई से भी 8 क्वेश्चन उसको लगाना है। एनी 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है यहाँ पे लगाना, कोई से भी 8 है। एंड फ्रॉम 5 फ्रॉम पार्ट बी, और बेटा यहां से उसको 5 क्वेश्चन लगाना है, मात्र 5 क्वेश्चन। अब इसका मतलब इन हाउ मेनी वेज कैन ही चूज द क्वेश्चन। अब बेटा देखते को यहाँ पे क्लबिंग सीखना पड़ेगी, तेरे को यहाँ पे क्या सीखना पड़ेगा?
क्लबिंग सीखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को कराने से पहले तेरे को मैं थोड़ा सा एक प्रोडक्ट रूल समझा देता हूँ कि अपन प्रोडक्ट रूल देखें तो क्या होता है सर यहाँ पे। तो बच्चे जैसे परम्यूटेशन के अंदर तुमने देखा होगा प्रोडक्ट रूल होता है, यहाँ पे भी होता है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं सर, और सर छोटा ये कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है और क्वेश्चन 3 है सेट ए के अंदर मान लेते हैं, और सर यहाँ पे सेट बी में सर मान लेते हैं क्वेश्चन 1 है और सर क्वेश्चन क्या है 2 है। तो बेटा इसमें से कोई 2 क्वेश्चन चूज करना है और मान ले इसमें से कोई एक क्वेश्चन चूज करना है। सर क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, थोड़ा सा मैनुअल सॉल्व करते हैं ताकि तुमको ये समझना पड़ेगा कि सर यहाँ एडिशन लॉ लगेगा कि प्रोडक्ट लॉ लगेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो देख बच्चे यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। या तो सर ये Q1 और Q2 क्वेश्चन जब सॉल्व करेगा तो उस समय ये वाला Q है, इसको एक काम करते हैं, इसको डैश कर देते हैं। तो सर या तो ये Q1 डैश क्वेश्चन लेगा, सर 2 इसमें से लेना थे, एक इसमें से लेना था, या तो ये पॉसिबिलिटी होगी, या बेटा उसका Q1 और उसका Q2 रहेगा बच्चे, और इसका ये वाला Q2 डैश हो जाएगा। सर कितने केस हुए, सर 2 केस हो गए। बेटा देख और सोच, सर यहां से Q1 और Q3 भी तो पॉसिबल था। तो बेटा देख Q1 और अगर Q3 पॉसिबल था इस सेट से, तो बच्चे यहां से Q1 डैश पॉसिबल अपने आप हो जाएगा। सर एक केस और मिल गया, सर ये भी तो पॉसिबल था इसका Q1 और इसका Q3, लेकिन सर यहाँ से इसका Q2 डैश भी तो था सर संभव। तो देख बच्चे यहाँ से एक केस और पॉसिबल हो गया। सर एक काम करिए, अब Q1 और Q3 का कॉम्बिनेशन बना लिया, Q1 और Q2 का कॉम्बिनेशन बना लिया, सर Q2 और Q3 का भी बना लीजिए। तो देख बेटा अगर Q2 और Q3 सॉल्व करता तो Q1 डैश की भी तो बेटा पॉसिबिलिटी थी, या सर Q2 और Q3 अगर उस सेट से लेता तो सर यहाँ से Q2 डैश की भी पॉसिबिलिटी थी। तो बेटा देख तेरे सामने यहाँ पे 6 ऑप्शन दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 6। सर क्या इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल लग रहा है क्या, सर एक बार चेक कर लेते हैं। तो बच्चे एक काम कर, यहाँ से तेरे को 3 में से 2 निकालना है और इस 2 में से तेरे को निकालना तो एक ही है। तो चलिए सर एक काम करते हैं, इस जगह कम है लेकिन सर यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर इस पे लगाइए आप, इस वाले केस पर लगाइए सर आप 3C2 का फॉर्मूला, और सर एक काम करिए इस पे आप लगाइए सर 2C1 का फॉर्मूला, और देखते हैं कि आंसर क्या मिलता है हमें, और हमें सीखना क्या है सर, प्रोडक्ट रूल ही आ रहा है क्या। तो चल बेटा यहाँ पे जरा चेक करते हैं। सर जब इसको सॉल्व करेंगे 3C2 वाले केस को, तो सर 3C2 वाला केस सॉल्व करेंगे। देख बच्चे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं इस जगह पे, तो सर फैक्टोरियल 3, सर फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 1 आएगा मेरे बच्चे। फैक्टोरियल 3 का मतलब हो जाएगा यहाँ से 3, तो यहाँ से बेटा देखो सॉल्व करने पे देख 3 मिल रहा है। सर एक काम करो जरा इसको सॉल्व करके बता दो बेटा, 2C1 2 होता है, फिर भी देख ले कैसे होता है। फैक्टोरियल 2, सर फैक्टोरियल 2 -1 और यहाँ से 1, सर यहाँ से मिलेगा मुझे मात्र कितना, सर यहाँ से 2 ही मिलना है। तो बेटा देख यहाँ से तेरे को मिलेगा 2। अब खुद बता क्या इसको प्लस करेगा कि प्रोडक्ट करेगा। सर अगर हम एक काम करें, यहाँ पे ये देख रहा है 2 1 जा 2, ये मिल रहा है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आप देख रहे होंगे यहाँ पे सर, मतलब ये 1 2 3 4 5 और 6 सर ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं यहाँ पे। तो सर एक काम करिए, ये वाला केस आप देखेंगे तो प्रोडक्ट को बिलोंग करेगा, तो सर 2 इंटू क्या कर दीजिए यहाँ पर 3 कर दीजिए। तो बेटा जब इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करेगा तो सर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, 3 इंटू 2 का मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो सर क्या इस क्वेश्चन को ऐसा लिख सकते थे 3C2 और 2C1, बेटा बिल्कुल लिख सकता था यहाँ पे, और इसका जो आंसर निकल के आता वो देखो 6 ही आ रहा है जो बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब सर जब ये क्वेश्चन हम लगाएंगे तो यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला, बिल्कुल प्रोडक्ट फॉर्मूला ही कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था क्वेश्चन में वेराइटीज आ सकती हैं, इसका कोई एक फिक्स रूल नहीं होता है। बच्चा क्वेश्चन करके ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीखता है, इसके कोई ऐसा स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं है कि सारे क्वेश्चन उसी से लग जाएंगे, हर एक क्वेश्चन एक नया चैलेंज लेके आता है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं यहाँ से। तो सर अगर हमें सेट ए में से 10 में से 8 का सिलेक्शन करना है, सर बिल्कुल कर सकते हैं हम यहाँ से। तो ये हमारे पास हो जाएगा सेट ए, और इसके क्वेश्चन 1 से लेकर सर हमें लगाना है क्वेश्चन 10 तक, और ये सेट ए है। सर ये बन जाएगा हमारा सेट बी
और सर इस के क्वेश्चन 1 से लेकर बच्चे यहाँ पे भी क्वेश्चन 10 ही है, पर सर प्रॉब्लम ये कि यहाँ से 8 का सिलेक्शन करना है, तो बेटा एनी 8 यहाँ पे कोई भी एनी 8 लेना है बच्चे, सर यहाँ पे एनी 5 लेना है बेटा, तो सर हो गया क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे 8 क्वेश्चन कौन से आएंगे हमें नहीं पता, और इसके 5 कौन से आएंगे, और फिर कितने ग्रुप बनेंगे सर नहीं मालूम। तो एक काम करते हैं, लगाते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट, पहले वाले पे लगाएंगे। तो देखिए सबका उसने बोला है ए वाले से हमें टोटल 8 क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है बेटा, तो 10C8 आ जाएगा, और सेकंड वाले से बोल कितना करेगा सर, वो 10C5 लेंगे। सर 10C8 सॉल्व करेंगे तो सर फैक्टोरियल 10 यहाँ से मिलेगा, फैक्टोरियल 8, और बच्चे ही हो जाएगा फैक्टोरियल 2। सर इसको सॉल्व करेंगे, ये फैक्टोरियल 10, और सर 5 और 5 ही मिलना है सर यहाँ से। तो बेटा देख यहाँ से इसका आंसर निकाल लेते हैं कितना निकल के आ रहा है। तो सर जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से इस केस को, तो 10 और यहाँ से 9 बाहर आ जाएगा, और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 और 9 डिवाइडेड बाय, देख यहाँ से मिला तेरे को 2, क्योंकि ये यहाँ से 2 देगा, इनटू में बच्चे ये फैक्टोरियल 5 तक बाहर निकल गया, तो सर यहाँ से हमको मिलेगा 10 9, और यहाँ से हमको डेटा कितना मिल जाएगा, तो सर यहाँ से हमें डेटा मिल जाएगा सर 10 मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 6, और सर फैक्टोरियल 5 का मतलब सर 120 होता है। तो देख बेटा देखो कैलकुलेशन करना है, कैसे भी इसको कैलकुलेट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, आपके पास में ये बचा हुआ है, ये आप कैंसिल कर दीजिए, और ये कैंसिल हो गया आपका, चलिए ये कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, सर ये चला गया 4 टाइम, सर ये हो गया 24 से ये चला जाएगा 2 बार, तो सर हमारे पास कैलकुलेशन में बचेगा 9 यहाँ से, सर एक 10 इधर से बचेगा, सर एक 9 यहाँ से बचेगा, और आई थिंक 7, अगर मैंने कोई गलती नहीं करी तो ये पूरा कैलकुलेशन हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है सर, तो बेटा देख यहाँ से ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, एक बार और चेक कर लेते हैं। सर 10 से आपने काटा, मेरे ख्याल से बेटा कुछ गलती कर दी मैंने, फिर से देख लेते हैं। तो सर ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10, और फैक्टोरियल कटा तो सर यहाँ से आया 2, और सर इसको लिख लीजिए आप 10, ये मिलेगा 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, और नीचे से आ जाएगा बेटा 120। सर ये इससे कटा कितनी बार, 12 बार, चेक कर लेते हैं। सर ये इससे कैंसिल कर दीजिए, कितनी बार गया, 4 बार, और यहाँ से मिला 6 4 जा 24, तो सर ये इससे कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो इधर से मिलेगा सर 2 मिलेगा हमें, जो गलती हो गई थी मेरे से। तो सर यहाँ से हमें 2 और मिल जाएगा, तो सर 9 बचेगा, एक 10 बचेगा, एक 9 बचेगा, सर एक 2 होगा, और एक कितना हो जाएगा बेटा 7 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका इंटू करेंगे तो सर ये हो जाएगा 81, यहाँ से ये 10, और ये हो जाएगा 14। तो सर इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 140, और ये हो जाएगा 18, और बेटा जब भी तो इसका प्रोडक्ट करेगा तो ये इसका क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब हम सर इतने प्रकार से जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू हमको देखने को मिल जाएगी। और अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं, आई होप सो आपसे क्वेश्चन बन रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दे रखा है, वीडियो पॉज करना और इस क्वेश्चन को आप सेल्फ लगाना। इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स, मतलब 5 बंदों की कमेटी चाहिए, टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6 मेल, मतलब 6 मेल है बॉस, 6 मेल है एंड 5 वुमेन है, कंसिस्ट ऑफ 3 मेन एंड 2 वुमेन, मतलब 3 मेल चाहिए, और टोटल मेल कितने दे रखे सर, हमारे पास टोटल मेल दे रखे 6 सर, तो 6 मेल है हमारे पास, और 6 में से सर हमें किनको 3 का सिलेक्शन करना है सर, 3 मेल का, और हमारे पास फीमेल कितनी है सर हमारे पास 5 वुमेन है, और उसमें से बेटा सिलेक्शन किसका करना है तेरे को, 2 का करना है। अरे सर ये तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, 100% प्रोडक्ट लगेगा सर इसके अंदर भी, क्योंकि यहाँ से 3 मेल और यहाँ से 2 फीमेल, सर कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे नहीं पता, पर सर दोनों का प्रोडक्ट होगा। ये तो पहले वाले जैसे ही क्वेश्चन है, तो बेटा एक काम कर, ये क्वेश्चन में इस वीडियो पे लगा पॉज, और ये क्वेश्चन तुम खुद करके लाओ। तो सर अगर हम यहाँ से देखें तो ये पहला केस हो जाएगा सर 6C3 का, क्योंकि 6 बंदे में से सर आपने बोला 3 का सिलेक्शन करना है। और सर अब लगा दीजिए आप प्रोडक्ट का केस,
और 5 फीमेल है सर, और 5 में से सर 2 का चुनाव करना है। तो बेटा एक काम कर, जरा इसको सॉल्व करके बता दिए कितना निकल के आ जाएगा। तो सर फैक्टोरियल 6 अगर हम साथ सॉल्व करें तो सर 720 होता है। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं सर। फैक्टोरियल 3 का मतलब यहाँ से 6 हो जाएगा, और बेटा देख यहाँ से भी 6, इस बार मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। सर फैक्टोरियल 5 के अंदर हमें क्या मिलेगा सर, 5 120 मिलेगा अगर नहीं खोलना है सर, एक 6 मिलेगा और एक क्या मिलेगा 2 मिलेगा। कैसे भी यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये रहा 6 6 36, 36 का डबल ऊपर लिखा हुआ है 72। इसका मतलब सर जब इसको आप काटेंगे तो ये जाएगा 20 बार सर, ये रहा बेटा 12, और ये जाएगा कितनी बार 10 बार। अगर मैंने कैलकुलेशन गलती नहीं करी होगी तो बच्चे इसका आंसर जो होगा वो 200 आना चाहिए, पर मुझे लगता नहीं यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। फैक्टोरियल 3 बचेगा, 3 और 3 रहेगा, 5 निकल के आ जाएगा सर, 2 बन गया, और यहाँ से 3 आ जाएगा, और ये 120 हो जाएगा। बेटा ऐसे 200 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जिसके अंदर कमेटी बना सकते हैं आप 5 बंदों की। और सर 5 बंदे कहाँ दिखाई दे रहे हैं, देख बेटा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये रहा 3 और 2, टोटल मिलके 5 ही बनना है, क्योंकि आपको 5 तभी मिलेगा जब 3 और 2 वहां से कॉम्बिनेशन दे रखा होगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ से। सो डियर 5 क्वेश्चन लगा लिए, और मुझे लगता नहीं कि ये भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको कोई दिक्कत आई होगी, क्योंकि लगभग आप बहुत पेशेंसफुली अगर सॉल्व कर रहे हैं, वीडियो ध्यान से देख रहे हैं, और एक बात हमेशा ध्यान रख रहे होंगे आपकी, मैंने कहा था धीरे धीरे प्रॉब्लम लगना शुरू हो जाएगा, और हो सकता है आप वीडियो देख भी नहीं रहे हो, पॉज करके आंसर चेक कर रहे हो, तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे तो आपके भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन बन रहे होंगे, और धीरे 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 हम क्वेश्चन में चेंज करते जाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं, होप सो ये देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो थोड़ा क्वेश्चन आराम से स्टडी करें। Dereka, in how many ways can cricket 11 be chosen out of a बैच ऑफ द 15 प्लेयर्स? 15 बंदों में से, प्लेयर में से यार बॉस आपको क्या करना है, क्रिकेट टीम का चुनाव करना है आपको, ये दे रखा है। इन द हाउ मेनी वेज द क्रिकेट 11। अब बेटा देख बात ध्यान से रख, यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, मतलब 11 बंदे चुने जाएंगे, ये रहा 11 सर, 11 का चुनाव करना है सर। टोटल बंदे कितने सर, टोटल 15 लोग हैं यार बेटा। यार देख 15 में से तेरे को 11 को चुनना है, कोई बड़ी बात तो नहीं है, बहुत इजीली लगा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपने लगाए होंगे अभी, ये भी लग जाएगा आपसे, कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन सर यहाँ पे 3 केस दे रखे हैं सर, थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। पहला केस क्या बोलता है यार बॉस, पहला केस ये बोलता है देयर इज अ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिलेक्शन। मतलब जब पहली बार, अगर फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग दिस वर्क, पहले केस में 15 प्लेयर्स हैं, जस्ट यू पिक 11 बंदे बाहर निकाल लो। सेकंड केस एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। अ पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चोजन, मतलब एक बंदा तो आएगा ही आएगा। मान लेते हैं वो विकेट कीपर है, एक ही विकेट कीपर है, उसको तो लेना कंपलसरी है। इसका मतलब सर उस 11 में से अब एक बंदा सिलेक्टेड है ऑलरेडी। सर 10 का सिलेक्शन करना है, क्यों 10 का मेरे भाई, 11 में से 11 में से एक का लेना था, एक तो चुन चुका है बच्चे, तो 10 ही बचेंगे ना यार। और सर 15 में से अब कितने बेटा, 15 में से 14, 14, एक का सिलेक्शन कर चुका है बच्चे। और तीसरा क्या केस बोलता है, अ पर्टिकुलर प्लेयर इज नेवर चोजन। भाई एक पर्टिकुलर बंदा आज नहीं खेल सकता, इंजर्ड हो गया है, वो बीमार हो गया है, पर ग्राउंड में तो 11 बंदे उतारना है। और तीसरे केस के अंदर करना क्या है बेटा, करना ये सर आप 15 में से बचे 14, लेकिन सर चुनाव तो 11 का ही करना पड़ेगा, 11 का। इसका मतलब सर क्वेश्चन में 3 वेराइटीज दे रखी हैं सर, तीनों अलग अलग हैं। चलिए पहली वेराइटी वाला बेटा क्वेश्चन लगाते हैं। तो सर अगर आप सबसे पहली वाली वेराइटी का क्वेश्चन लगा रहे थे तो बड़ा इजी क्वेश्चन है सर। टोटल हमारे पास कितने हैं सर, टोटल प्लेयर तो सर हमारे पास 15 है सर। हमसे बोला कितना गया सर, 11 लोगों का सिलेक्शन करना है। बेटा तेरा जो आर निकल के आ जाएगा बच्चे, वो 11 आ जाएगा। सर एक काम कीजिए, आप तो एनसीआर लगा दीजिए यहाँ पे, तो एनसीआर मतलब 11C सर 15CR वाला लगा दीजिए सर आप, तो ये वाला सबसे कन्वीनियंट है, सबसे इजी है सर। तो बच्चे जैसे ही मैं यहाँ पे 15C वाला 11 का लगाता हूँ केस, तो सर फैक्टोरियल 15 सर फैक्टोरियल 11, और सर 15 में से 11 जाएंगे सर, फैक्टोरियल 4 बच जाएंगे। अब बेटा करना क्या है, यहाँ पे फैक्टोरियल 15 को बाहर निकालो जब तक कि 11 नहीं आ जाता।
तो क्या मिलेगा मेरे बच्चे, 15 हो जाएगा बेटा, 14 आ जाएगा, यहाँ से 13, यहाँ से 12। सर 11 से 11 मत लिखो, कैंसिल आउट हो गया। और सर यहाँ से फैक्टोरियल मतलब 24 आ जाएगा। सर एक काम कर बच्चे, इसको इससे कैंसिल कर, ये कितनी बार गया बेटा, 2 टाइम्स गया। सर एक काम करो आप इसको और इसको भी कैंसिल कर दो। सर ये कितने टाइम हो गया, 7 टाइम हो गया। तो सर एक काम करते हैं, यहाँ से टोटल टीम कितने बंदों की बनेगी, तो 15 7 जा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 105 होता है। 15 5 जा, सर बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा बच्चे 105, 105, और ये निकल के कितना आ गया बेटा, 13 आ गया। तो 105 इंटू 13 जब करेंगे तो जो आंसर निकल के आएगा सर वो एग्जैक्ट हमारा क्या होगा, इतने प्लेयर्स को हम चूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़िए, अगला केस समझा दीजिए सर। तो देख बेटा अगला केस क्वेश्चन अगर अपन लगाते हैं यहाँ पे बच्चे, हमें बोला अ पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चोजन, मतलब एक पर्टिकुलर खिलाड़ी जो है वो तो आपको लेना ही है। सर टोटल बंदे हो गए 15, टीम बनाना है सर 11 की, एक आपने बोला सिलेक्ट कर लो। तो सर एक काम करते हैं, जब 1 अगर प्लेयर सिलेक्ट हो गया सर, अब 11 में से एक का सिलेक्शन हो गया, 15 में से सर एक कम हो गया, तो सर अब 11 बच्चे प्लेयर में से एक कम हो गया सर, तो 10 बचे। और सर यहाँ से 15 में से एक कम हो गया तो सर 14 बचे। इसका मतलब सर अगर हमको सेकंड केस लगाना है तो देख बच्चे, पहले केस का आंसर तो ये लिखा हुआ है 105 इंटू 13। अब यहाँ से हम लगाते हैं सेकंड वाला केस। तो सर एक काम करो, सेकंड केस लगा लो। सेकंड केस में सर एक काम करना, इस बार n की जगह सर 14 लिखना, और सर इस बार r की जगह पे कितना लिख देना सर, ये 10 हो जाएगा सर, क्योंकि ऑलरेडी एक बंदा चूज कर चुके। सर लगा दीजिए आप इस पे एनसीआर। तो बेटा जैसे ही एनसीआर लगाया, फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो जैसे ही सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 14 सर फैक्टोरियल 10 और सर फैक्टोरियल 4 होगा। बेटा एक काम करो, यहाँ से बाहर निकाल दो आप इसको। तो चलिए जैसे हम इसको बाहर निकालते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 14, यहाँ से आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 12, और सर ये हो जाएगा 11, बाकी सर 10 तो 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे से बेटा मिल जाएगा 24। सर आपने इसको कैंसिल करा सर, कितनी बार गया सर, 2 टाइम्स गया बेटा। और सर यहाँ से इसको कैंसिल कर दो बच्चे, ये हो जाएगा 7, 7 का 11 में इंटू करेंगे तो सर आ जाएगा 77, और सर फिर से 13 रहेगा, बच्चा लेफ्ट। बेटा इसका मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पे अपने को देखने को मिल जाएगा। लास्ट में भी सबका प्रोडक्ट भी कर दूंगा मैं। ठीक है सर, तीसरा केस समझा दीजिए सर। सर थर्ड केस में बच्चे करना क्या है, थर्ड केस में कोई एक इंजर्ड हो गया होगा, यहाँ पे ऐसा बोला गया है, हमें नहीं पता क्या रीजन है, पर अगर वो बंदा अगर नहीं लेंगे तो सर टीम तो 11 की ही चूज करना है सर। 11 में से अगर आपने एक पर्टिकुलर बंदा नहीं सिलेक्ट करा, इसका मतलब सर टीम में से अब आपको 11 चूज करना है, और 15 मतलब एक कम करके 14 में से। तो सर इस बार n आपके पास फिर से कितना हो जाएगा, 14, लेकिन सर इस बार जो r निकल के आएगा सर वो 11 आएगा, क्योंकि एक बंदा हमें इंजर्ड कंडीशन में है। तो बेटा यहां से भी हम लगाएंगे 14c 11 का फॉर्मूला, फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल 11, और बेटा यहां से मिल जाएगा फैक्टोरियल 3। सॉल्व करेंगे यहाँ से बच्चे तो 14, ये आ जाएगा 13, ये हो जाएगा 12। सर 11 मत सॉल्व करिए, और बच्चे यहाँ से निकल के आ जाएगा 6, और ये इसको जैसे ही हम कैंसिल करेंगे बेटा ये 2 टाइम चला जाएगा, और यहाँ से निकल के आ जाएगा 28, और ये कितना हो जाएगा 13। मैं वीडियो पॉज करके इसका कैलकुलेशन लिख देता हूँ यहाँ पे बेटा। तो ये थर्ड वाला निकल के आ जाएगा 28 इंटू 13, और इस प्रकार से हमको सर तीनों के आंसर मिल जाएंगे। सो देख बेटा यहाँ पे बच्चों मैंने जब इसका प्रोडक्ट करके देखा तो हमारे पास में 3 आंसर्स निकल के आगे, 1365 फर्स्ट, 1101 सेकंड, एंड 364 ये आ जाएगा थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ से। सर नेक्स्ट प्रॉब्लम लगाते हैं हम। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखा है, अ कमेटी ऑफ 12 इज टू बी फॉर्म्ड। ओके, 12 कमेटी ऑफ 12 इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 वुमेन एंड 8 मेन। बेटा आपको 12 बंदों की कमेटी लेना है। सर देखते चलते हैं। सर यहाँ पे 12 पर्सन है, ये रही कमेटी हमारे पास 12 बंदे की। सर फ्रॉम कहाँ से सर, सर हमें दे रखा है 9 वुमन। सर हमारे पास 9 वुमन है, और सर 8 हमारे पास मेन है सर। ठीक है, और बनाना क्या है 12 लोगों की। ठीक है सर,
इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। सर आप कितने टाइप से इस काम को कर सकते हैं? इफ लीस्ट 5 वुमेन। बच्चे यहां से तेरा क्वेश्चन अब टर्न ले रहा है बॉस। और सर ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लिख दिया सर, लीस्ट 5 वुमेन हैव टू बी इंक्लूडेड। बेटा कम से कम 5 वुमेन सिलेक्ट करना है। आई होप सो लीस्ट वाली बात समझ में आ रही होगी। लीस्ट का मतलब क्या होता है? मिनिमम से कहां जाना? मैक्सिमम की ओर। मतलब बच्चे आपको यहां से 12 बंदों की कमेटी बनाना है, कम से कम 5 लेडीज तो होना ही चाहिए। सर इसका मतलब एक बात तय है, हमारे पास तो 9 फीमेल है सर। और अगर 9 फीमेल हमारे पास है, इसका मतलब सर 6 फीमेल भी पॉसिबल है, 7 फीमेल भी पॉसिबल है, 8 फीमेल भी पॉसिबल है, और सर 9 फीमेल भी पॉसिबल है। इसका मतलब सर जब मेल कम होते जाएंगे तो फीमेल क्या होती जाएगी? सर बढ़ती जाएगी। इसका मतलब सर यहाँ तो केस लगाना पड़ेंगे। केस नंबर पहला 5 लेडीज का, जब 5 से ज्यादा लेडीज बढ़ाओगे तो 6 लेडीज हो जाएंगी, तो 1 मेल वहां से कम होगा। सर थर्ड केस 7 लेडीज का, 1 मेल और कम हो जाएगा। सर उसके बाद 8 लेडीज फोर्थ केस में, फिर 1 मेल कम होगा, और 9 लेडीज सर फीमेल, 1 मेल और कम हो जाएगा। बेटा तेरे को 5 केस लगाना है इस बार, हर एक केस तेरा आंसर देगा, लेकिन तेरे को तो ओवरऑल बेटा आपको तो सारे ओवरऑल आंसर बाहर निकालना है। इसका मतलब सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे दे रखी है कंडीशन, और कंडीशन पढ़ लेते हैं। द वुमन आर इन मेजोरिटी। हमेशा वुमन क्या होना चाहिए बच्चे? मेजोरिटी में होना चाहिए। द मेन आर इन द मेजोरिटी, और मेन आर इन द मेजोरिटी। इसका मतलब सर इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको यहां से 2 केसेस ध्यान से देखना पड़ेंगे। सर अगर हमें 12 लोगों का सिलेक्शन करना है, और 12 लोगों में से अगर हम चाहते हैं कि वुमन जो रहे वो हमेशा मेजोरिटी में ही रहे, जैसा कि केस नंबर पहला है, तो इस प्रकार से बच्चे हम एक काम करते हैं, इसके पहले 3 केस निकाल लेते हैं। तो पहला केस तो ये निकाल लेते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन द डन एटलीस्ट 5 वुमेन हैव टू बी इंक्लूड इन अ कमिटी इन हाउ मेनी वेज दिस। तो बेटा एक काम कर, सबसे पहले पहला केस बाहर निकाल दे, बाकी के 2 केस बाद में स्टडी करेंगे। तो चलिए सर एक काम करिए, अगर हमें 12 का कमेटी फ्रेम करना है सर, 5 फीमेल कंपलसरी है सर लेना, तो बेटा बता 12 में से 5 कम करेगा तो 7 बचेंगे सर। इसका मतलब यहां से 7 मेल बाहर आएंगे सर। तो चलिए सर बनाइए इसका पहला केस, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास 9 फीमेल हैं, और सर 9 में से 5 से कम मत लेना सर। तो ये ले लिया बच्चे 5। सर बनाना तो 12 की है, 5 ऑलरेडी इंगेज कर दिया, बच्चे 7। सर 7 कहां से आएंगे सर? 7 हमारे पास 8 मेल में से आएगा। तो सर ये आ गया 8C7। सर ये हो गया केस नंबर पहला। सर एक काम करिए, यहाँ पे लगाइए डैश, क्योंकि आप बताना यहाँ पे प्रोडक्ट होगा कि प्लस होगा। सर अगला केस आप क्या बनाना चाहेंगे बच्चे? सर अगर एक फीमेल बढ़ा देते हो तो सर यहाँ 1 मेल कम कर देना सर। तो बेटा 8C6 हो जाएगा। बच्चे अभी भी ध्यान से देख ले, 12 की 12 केसेस हैं यहाँ पे, 12 सिलेक्शन पॉसिबल है। सर एक काम करना, अब यहाँ पे तीसरा केस, सर 1 फीमेल और इंक्रीज कर दो सर। इसका मतलब सर 1 मेल और कम कर दीजिए। तो सर यहाँ पे 8C, और यहाँ बच्चे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 7 + 5 बेटा अभी भी 12 है। हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी और है बॉस, क्योंकि फीमेल 2 अभी बाकी हैं। सर अगर 9C8 एक इंक्रीज करते हो सर यहाँ से, तो सर 1 कम करना भी आपकी ड्यूटी है सर, कर दो। जोड़ के देखो 12 ही आ रहा है बेटा, 8 और 4। सर एक लास्ट केस और लगा लो सर, 9C9 सर सारी फीमेल ले लो आप। तो बेटा मेल कितने बचेंगे आपके पास? सर हमारे पास अब 3 मेल की रिक्वायरमेंट है सर। ये इतने केसेस आएंगे सर। अब क्या करना क्या है सर इन सबको? सर सिंपल सी बात है, ये वाले केसेस हमको सॉल्व करना है सर। और सॉल्व करने के बाद आप खुद सोचिए, सर ये पहला केस है इसका अलग आंसर आएगा, ये सेकंड केस है इसका अलग आंसर आएगा, सर थर्ड केस है इसका अलग आंसर आएगा, 4 का अलग आंसर आएगा, 5 का अलग आंसर आएगा। हर आंसर का पुराने वाले से कोई लेना देना नहीं है सर, ये अपने आप में इंडिविजुअल केस हैं।
इसका मतलब इसका इससे लेना देना नहीं ना, इसका किसी और से लेना देना है। जब अगर कोई लेना देना नहीं है सर तो प्रोडक्टिव पॉसिबल नहीं हो सकता। मतलब सर इंडिविजुअल सॉल्व करना पड़ेगा और सबके आंसर को आखिरी में ऐड करके फाइनल आंसर बता देंगे सर। तो यहां से बच्चों में वीडियो पॉज करके फटाफट इसका कैलकुलेशन लिख देता हूं ताकि वीडियो में टाइम बच जाए और फिर हम इसका फाइनल आंसर निकालते हैं कि देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, सो बच्चे देख यहाँ पे बेटा मैंने इस सब का प्रोडक्ट कर दिया है और सर ये पहला केस आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है इसका वैल्यू, यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगा 126 इंटू 8 का। सर सेकेंड डेटा बेटा ये दिख रहा है यहाँ पे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 84 इंटू 28। सर थर्ड केस आपको ये दिख रहा है दिस वन, इसका प्रोडक्ट करेंगे 36 इंटू 56। सर फोर्थ वाले का आपने इंटू करा है 9C8 8C4 का, सर डायरेक्ट इंटू कर दिया, स्पेस कम था 9 इंटू 70। और सर लास्ट वाला ये तो 1 ही हो जाएगा और 8C3 सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 56 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से इन सब को जब मैंने ऐड करा, सारे को ऐड कर दिया, सर एडिंग में इनका आंसर कितना आ रहा है। सर अब आप बताइए करोगे क्या। सर ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ केसेस हैं, एक दूसरे का कोई लेना देना नहीं सर यहाँ पे। इसका मतलब क्या करेंगे बेटा, इसका जब मैंने इसका फाइनल ऐड करा है तो मैं इसका फाइनल आंसर निकाल रहा हूँ। सर दिस केस प्लस दिस केस प्लस दिस केस प्लस एंड प्लस माई जीरो डियर स्टूडेंट, इसको ऐड करेगा तो बेटा 6062, ये इसका आंसर निकल के आ रहा है। इसका आंसर जो निकल के आ रहा है, मैंने अभी कैलकुलेट करा था इसे, इसका आंसर निकल के आ रहा है, अभी मैंने इसको कैलकुलेट करा है एक बार, बिल्कुल सही बात है 6062 इसका आंसर फाइनल निकल के आया। अब सर एक काम करिए, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाइए। अब बेटा देखो यहाँ से आपको बोला क्या गया है, आपको ये बोला गया है यहाँ से कि द वुमेन आर इन द मेजोरिटी, लेडीज है हमेशा मेजोरिटी में रहना चाहिए। तो सर एक काम करते हैं, सर ये केस पॉसिबल नहीं है सर, यहाँ पे मेल मेजोरिटी में है सर। सर ये वाला केस पॉसिबल नहीं है सर, दोनों इक्वल हो गए यहाँ पे। और मेजोरिटी में बेटा केस कितने आ रहे हैं आपके पास में, सर ये आपके पास 3 केसेस आ रहे हैं सर, देयर आर द 3 केसेस। तो सर सिंपल सी बात है, वुमन आर इन द मेजोरिटी में होगा क्या सर, ये जो दोनों डेटा निकल के आया है जो यहाँ पे सामने लिखा हुआ है 126 इंटू 8 और 84 इंटू 8, सर इनको लेंगे राइट, और सर इस पूरे में से माइनस कर देंगे सर। तो जब आप यहां से इसको माइनस करेंगे बच्चों तो आपको एग्जैक्ट वो आएगा कि वुमन आर इन द मेजोरिटी। सर वुमन मेजोरिटी में कहां पे आई सर, सर यहाँ पे आई 7 में, सर यहाँ 8 फीमेल आ गई और यहाँ पे 9 फीमेल आ गई और मेल देखिए सर लगातार कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब बेटा आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इसमें से 126 इंटू 8 एंड माइनस आप सेकेंड केस करेंगे 84 इंटू 28। तो बच्चा लोगों ने आपको फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा। सेकेंड वाले में देखिए क्या बोला उसने, सर द मेन आर इन द मेजोरिटी, सर जहां पे मेल मेजोरिटी में हो तो बच्चे एक ही केस पॉसिबल है बेटा, यहां तो इक्वल आ गए हैं, यहां इक्वल आ गए बच्चे। तो जब आप इस केस सेकंड वाले को सॉल्व करोगे तो सर सेकंड वाला केस तो सर ये लिखा हुआ है जो आप दिखा रहे हो यहाँ पे 126 इंटू 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे सर, तो उस कंडीशन में हमें सेकंड वाला डेटा मिल जाएगा। तो बेटा यहाँ से जो आपको डेटा मिला वो तीनों डेटा आपको मिल गया, पहला केस आपने सॉल्व करा और 2 उससे रिलेटेड पार्ट आपने सॉल्व करे और आपका आंसर निकल के आ गया। आई होप सो आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या दे रखा है, सर अ कमेटी ऑफ 3 persons इज टू बी कंस्टिट्यूट, ओके 3 person कमेटी। तो सबसे पहले अंडरलाइन करते चलते जो डेटा मिलते जा रहा है, सर 3 बंदों की कमेटी बनाना है, इज टू बी कंस्टिट्यूट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men। सर हमारे पास जो मेल हैं वो 2 हैं सर, और फीमेल बेटा कितनी है, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, ये आप कितने टाइप से कर सकते हो, हाउ मेनी ऑफ दिस कमिटीज वुड कंसिस्ट, और ये कमेटी कितने प्रकार से बनी होगी जहां पे 1 मैन और क्या है 2 वुमन है। तो देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से, वीडियो को करो पॉज, और पॉज करने के बाद लगाओ इसकी रीडिंग, और रीडिंग लगाने के बाद में सर ये बात समझ में आ रही कि 3 कमेटीज बनानी है सर अपने को। सर अगर
3 फीमेल और 2 मेल को जोड़ें तो सर टोटल हमारे पास जो पर्सन निकल के आ रहे हैं सर वो तो 5 आ रहे हैं सर। और 5 में से कितने का चुनाव करना है सर? मात्र हमको चुनाव करना है 3 का। तो सर अगर इतना ही स्टेटमेंट देखें तो सर 5C3 वाला कंसेप्ट तो है सर, लेकिन सर यहाँ पे लाइन थोड़ी सी बदल दी है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस डन, कितने प्रकार से कर सकते हो? तो सर पहला केस तो सॉल्व कर दिया आपने बोर्ड पे, पहला केस ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। तो देख बेटा यहां से लेके यहां तक तेरा ये पहला केस था, कितने प्रकार से आप इस काम को कर सकते हो। लो सर वो कर दिया हमने उतने टाइम से, लेकिन यहां से स्टेटमेंट बदल गया सर नीचे वाले से। अब वो चाहता है कि हाउ मेनी दीज कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मेल, और एक मेल होना चाहिए और 2 फीमेल होना चाहिए। इसका मतलब सर ये भी 2 डिफरेंट केसेस से मिलके बना है। तो चलिए सर लगाइए इसमें केस नंबर पहला कि सर ले लीजिए N5, क्योंकि टोटल हमारे पास 3 और 2 मिला के हो गए 5। और फर्स्ट केस में बोला है कैसे भी ले सकते हो आप कमेटी को, मतलब सर नो रिस्ट्रिक्शन फीमेल एंड मेल का, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर। तो पहले केस में इस लाइन को जो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो सर हमारा आर जो है एग्जिट आप 3 लिख दो, क्योंकि पहले केस में कोई कंडीशन नहीं है। तो सर यहां से लगाया 5C3 वाला केस, तो बेटा फैक्टोरियल आर ये हो गया 3 और ये हो गया 2। इसको ओपन करेंगे 5 और 4 में, बाकी 3 कट जाएगा सर। ऊपर से आएगा 20, नीचे से मिलेगा 2, सॉल्व करेंगे सर 10 आंसर आएगा सर। तो सर जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था तो 10 कमेटी बना दी हमने। अब सर दिक्कत ये आ रही कि हमको आगे क्वेश्चन में थोड़ी सी कंडीशन दे दी। कंडीशन में बोला गया एक बंदा ही मेल होना चाहिए। सर टोटल मेल कितने हैं सर? 2 हैं सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? 2C1 ले लेंगे सर, 2 में से एक का ही तो चुनाव करना है। और सर फीमेल हमारे पास कितनी होना चाहिए? 2, और कमेटी तो 3 की बन रही है सर, 2 + 1 3 ही होता है। तो सर यहां से निकल के आ जाएगा 3C2। अब बच्चा तो कुछ सोच यार, सम करेगा कि प्रोडक्ट? अरे सर प्रोडक्ट लगाएंगे इसके अंदर भी, क्योंकि 1 का 2 फीमेल से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो बच्चे 2C1 का मतलब कितना होता है सर? 2 होता है। 3C2 का मतलब भी कितना होता है सर? 3 होता है। बेटा फाइनल आंसर बोल दे कितना आएगा सर? 6 आंसर आ जाएगा सर इसका। तो बच्चे यहां से अपन इसको सॉल्व करेंगे तो देख फाइनल आंसर कितना आएगा। तो सर सेकंड केस का आंसर कितना आया? 6। सर पहले केस का आंसर कितना आया? 10। ये हमने 2 क्वेश्चन लगा लिए हैं यहाँ पे। सर अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और अगले क्वेश्चन में देखते हैं सर हमें क्या दे रखा है। बेटा दे रखा व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड में से 4 कार्ड निकालना है सर। पहला केस तो वो दे रखा ऊपर एज इट इज 52C4, ये हमारा पहला केस आ गया सर। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज। अब उसने यहाँ पे बेटा आपको पहला केस दे रखा है 4 कार्ड्स आर द सेम सूट। सेम सूट का मतलब समझते हैं आप? 4 तरह के सूट्स होते हैं। एक होता है आपका क्लब, एक हो गया डायमंड, एक हो गया हार्ट, और एक हो गया स्पेड। लाल पान, काला पान, चिड़ी और ईट, 4 चीजें होती हैं सर। सब में 13 13 13 13 पत्ते होते हैं सर। इसका मतलब सेम सूट का मतलब ये होता है कि 4 ग्रुप बने हैं 13 13 13 के। ठीक है सर। तो सब, और सेकंड दे रखा बेटा 4 कार्ड्स बिलोंग टू द 4 डिफरेंट सूट। 4 जो है वो 4 अलग से होना चाहिए। बढ़िया प्रॉब्लम है सर। तीसरा दे रखा है 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड। बेटा 4 फेस कार्ड होना चाहिए, तीसरा केस हो गया। ठीक है सर। 2 आर रेड कार्ड एंड 2 आर द ब्लैक कार्ड। सर 2 लाल और 2 काले होना चाहिए सर। और सर कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, और बच्चे हों तो सभी समान कलर के हों। चल बेटा लगाते हैं इस प्रॉब्लम को, बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है सर। सबसे पहले तो एक काम करिए, इसका पहला पार्ट ये दिख रहा है, आप तो ये सॉल्व कर दीजिए। तो बेटा पहला पार्ट कहाँ दिख रहा है? व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज। सर यहां से क्वेश्चन शुरू हुआ है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग द 52 प्लेइंग कार्ड फ्रॉम बेटा इतने। तो सर एक काम करो, पहले पहला केस तो सॉल्व कर दो आप। तो बेटा पहला केस लगाते हैं, बाकी ये केस के अंदर केस है हम बाद में लगाते हैं। तो बच्चे एक बात बताए यार बच्चे, यहां से अपने पास n कितना हो जाएगा सर? n हो गया 52 सर। अरे बच्चे r कितना हो गया सर? r हो गया 4 सर। 4 कहां से लाए? बट सर 4 बोला गया सर, 4 कार्ड सिलेक्ट करना है। तो बेटा 52 फैक्टोरियल 4
और बच्चे 52 में से 4 माइनस करें सर 48 बचेंगे सर। बेटा बाहर क्या क्या जाएगा सर, 52 बाहर जाएगा सर, 51 बाहर जाएगा सर, 50 बाहर जाएगा और 49 बाहर जाएगा सर। बहुत बड़ा डेटा बाहर जा रहा है, ठीक है जाने दीजिए। तो सर ये आ गया 52, सर यहाँ से आ गया 51, सर ये आ गया 50 और बेटा ये आ गया 49। बच्चे इसको तो मेरे को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा सर। ये हो गया 24 सर। सर बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। तो देखो मोबाइल से मेरे को करना पड़ेगा बच्चे, अभी इसका इंटू लगा लेते हैं अपन, 2 मिनट लगेंगे अपने को। तो सर यहाँ से मिलेगा 52 इंटू में 51 सर, इंटू में सर 50 बेटा और इंटू में सर 49 और सर इस नंबर को डिवाइड कर दो आप सर 24 से। तो बच्चे आंसर निकल के आ रहा है मेरे पास में, वो आ रहा है 270725। अरे सर बहुत बड़ा नंबर आ गया है, तो बहुत बड़ा नंबर आ गया। तो बच्चे ये आया अपना पहला केस, बहुत बड़ा नंबर आ गया। अब एक काम करो सर, यहाँ से अब आप ये केसेस लेना शुरू कर दो। तो बेटा देख ध्यान से आप देखना, 4 कार्ड्स आर द सेम सूट। तो बच्चों अभी जैसा मैंने आपको बोला कि बेटा अपने पास में सूट जो होते हैं सर, एक होता है 13 वाला सर, नेक्स्ट भी हो गया 13 का, लाल पान काला पान, एक हो गया चीड़ी और एक हो गया ईंट, क्लब हो गया, स्पेड हो गया, डायमंड हो गया और हार्ट। सर ये हो गए। पर सर वो चाहता क्या है सर, वो चाहता है हमसे यहाँ से 4 कार्ड्स आर द सेम सूट। तो सर एक काम करिए, या तो अब देख बच्चे यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, चॉइसेस लग रही हैं। देख परम्यूटेशन भी लगेगा बेटा अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। सर या तो आप क्लब को लोगे, या सर आप डायमंड सिलेक्ट करोगे, या सर आप स्पेड सिलेक्ट करोगे, या सर हार्ट सिलेक्ट करोगे। सर 4 में से आपको सर 4 पॉसिबिलिटीज हैं, कोई कंडीशन नहीं है आपके पास। तो बेटा एक काम करते हैं यहाँ से बच्चे, यहाँ में से 13 में से 4 निकाल लेते हैं। सर निकाल लो कोई दिक्कत नहीं, केस पहला हो गया सर, मतलब इस केस के अंदर भी पहला हो गया। सर ये काम ऐसा भी तो कर सकते थे सर, आप इसको भी तो सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ बेटा बिल्कुल कर सकते हैं सर, ये पॉसिबिलिटी भी थी सर, बेटा बिल्कुल थी। और बच्चे ये पॉसिबिलिटी तो थी सर, काम तो एक बार ही करोगे आप, लेकिन आपके पास पॉसिबिलिटी 4 है सर। तो यह एक काम करिए सर, आप यहां से 13C4 है, या तो ये ऑप्शन होगा सर, या ये होगा सर, या ये होगा सर। सर यह करोगे एक बार ही ना सर, अगर ये करते हो तो 13C4 का आंसर बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूं। आंसर से मतलब यहाँ पे ये वैल्यू। सर यही काम कितनी बार कर रहे हो सर आप, 4 बार कर रहे हो ना बेटा। तो सर इंटू 4 कर दो, आपकी बात समझ गए। और नहीं तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, बेटा तब भी तो 4 ही लिखेगा यहाँ पे, क्योंकि काम तो एक बार ही करना है ना बच्चे, काम एक बार ही करना है। 4 कार्ड्स आर द सेम सूट। तो सर इसको चुनूं या इसको लूं, या इसको लूं या इसको लूं, कोई आपस में एक दूसरे का लेना देना ही नहीं है किसी से, सब इंडिविजुअल इवेंट्स हो रही हैं सारी की सारी। अगर ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता तो ये सारी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती बेटा, इसका उससे लेना देना नहीं, डायमंड का क्लब से लेना देना नहीं, क्लब का डायमंड से लेना देना, जो भी आ रहे हैं एक सेम सूट से आ रहे हैं। तो सर यहाँ से ये बात तो पकड़ में आ गई सर कि ये आंसर इसका निकल के आएगा। बेटा इतना बड़ा कैलकुलेशन इसको हम भी सॉल्व नहीं करते, आप चाहो तो इसको बाहर निकाल दो यहाँ से। तो सर 13 बाहर चला जाएगा, 12 बाहर चला जाएगा सर, यहाँ से बेटा 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा सर, और ये 24 हो जाएगा। जो भी काटापीटी करोगे तो आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। और इंटू में बेटा 4 करना मत भूलना। तो सर ये आंसर निकल गया पहले केस का। तो चलिए सर यहाँ से पहले केस का आंसर आपने हमको डिफाइन करके बता दिया। तो बेटा ये आंसर निकल के आ गया 13C4 इंटू 4 बार बच्चे। अब चलिए सर सेकंड वाला लगवा दीजिए, सेकंड वाला केस लगाते हैं। बेटा क्या चाहता क्या है वो, 4 कार्ड्स बिलोंग टू द 4 डिफरेंट सूट। बेटा चारों की चारों अलग होना चाहिए, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। सर ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इसलिए हो गया बेटा क्योंकि यहाँ पे अपने पास में बच्चे ये पहला सूट है बेटा 13 कार्ड्स का, सर ये सेकंड वाला हो गया सर 13 का, सर यहाँ से ये निकल के आ गया 13, और सर ये भी आ गया बच्चे 13 का। सर समस्या कहाँ आ रही है बेटा, समस्या ये आ रही है इसमें भी 13 कार्ड, 13 कार्ड, सर 13 कार्ड, सर 13 कार्ड, सर चारों के चारों डिफरेंट हैं, एक क्लब हो गया, एक डायमंड हो गया, हार्ट हो गया और एक स्पेड हो गया। ठीक है सर,
पर सर पहले जैसी बात नहीं है इस क्वेश्चन में। यहां से एक पत्ता सर, यहां से एक कार्ड सर, यहां से एक कार्ड सर, यहां से एक कार्ड। बेटा कौन सा कार्ड निकालूं, बेटा कौन सा कार्ड निकालूं यहां से मैं, बेटा कौन सा निकालूंगा यहां से सर, मेरे को भी नहीं पता कौन सा कार्ड निकालूंगा मैं। इसका मतलब सर एक बात तो पकड़ में आ रही है सर कि यहां से सर 13C1 वाला लॉजिक लगेगा सर। 13 में से कोई भी एक गड्डी में से खींच लेना सर। बेटा यहां से भी 13C1, बोल कितने कार्ड बाहर निकाल लिए, 2। 1 निकालना कितने हैं सर, 4 निकालना है, अभी तो 2 पे ही पूछे हो आप। बेटा यहां से भी तीसरा निकाल ले बच्चे, पर निकालना एक ही कार्ड, क्यों, क्योंकि उसने बोला है सबसे एक एक ही चाहिए। अंडरस्टूड है ना, ये अंडरस्टूड होती हैं चीजें। और सर एक काम करना सर, यहां से भी ले लो ना सर। अब बच्चे दिक्कत ये आ रही है सर, इसको ऐड करें कि प्रोडक्ट करें, तो वीडियो पॉज करके सोचना मेरे बच्चे। अब देख यहां से अगर मैं एक नंबर का कार्ड निकालता हूं, यहां से एक निकालता हूं, यहां से एक निकालता हूं, और सोच यहां से एक निकाला तो पहला केस बना सर, यहां से 1, यहां से 1, यहां से 1 सर, यहां से 2, देख दूसरा केस सर, 1 1 1, यहां से 3 निकाल दो, तीसरा केस। अरे सर बहुत सारे बनेंगे। और बेटा अगर बहुत सारे तेरे बन रहे हैं इसका मतलब बच्चे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा। अरे सर प्रोडक्ट रूल कितनी बार लगाऊंगा, तो बेटा 13C1 को बच्चे कितनी बार लिखेगा सर, 13C1 को सर 4 बार लिखूंगा मैं। तो बेटा एक काम करना बच्चे, 13C1 को एक बार लिख के और पावर लगा दे बेटा। और इतना बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे, कैलकुलेशन यहाँ से आएगा 13। भाई 13C1 सॉल्व करेगा बेटा तो कितना आएगा, 13 ही तो मिलेगा। और सर 13 मिलेगा मतलब सर 13 की पावर 4 आंसर आ जाएगा बच्चे आपका। चलिए सर अगला बता दो आप तो। चलो बेटा अगला केस लगाते हैं। 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड, बेटा चारों के चारों फेस कार्ड होना चाहिए बच्चे। अरे सर ये फेस कार्ड मतलब क्या होता है बेटा, 4 राजा 4 रानी और 4 जेक होते हैं मेरे बच्चे, मतलब 4 किंग होते हैं सर। बिल्कुल सही बात है, जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए बोल रहा हूं मैं सर, 4 किंग होते हैं सर, सर 4 रानियां होती हैं सर, और जिनको जैक बोलते हैं वो सर 4 होते हैं। और सर इनको फेस कार्ड क्यों बोलते हैं बेटा, चेहरे दिखाई देते हैं इसमें, चेहरे दिखाई देते हैं, राजा का चेहरा, रानी का चेहरा और जैक, इसलिए फेस वर्ड बोला गया है। अब चाहता क्या है वो कि इनको बाहर निकाल लो पहले तो सर 4 4 4 12 पत्ते बाहर निकाल लिए सर। तो बेटा देखिए 12 कार्ड्स आ गए आपके, एक गड्डी है 12 की जिसके अंदर सारे फेस कार्ड है। राजा का है नहीं पता, रानी का है, जेक का है नहीं पता, पर है 12 के अंदर ही बेटा। और बच्चे करना क्या सर, यहां से सिलेक्ट करना है। अब 52 में से नहीं करना सर मात्र करना किस में से, 12 फेस कार्ड में से। तो सर हो गया है क्वेश्चन, इसमें कोई बड़ी बात क्या थी सर। 12 में से कितने निकलवा रहे हो आप सर, 4 निकलवा रहे हैं बेटा। तो 12C4 सॉल्व कर लेना बंदे, आंसर आ जाएगा इसका। तो सर देखते हैं कितना छोटा होगा तो मैं ही कर दूंगा सर। 12 हो गया सर, यहाँ से सर यहाँ से आ जाएगा 11, यहाँ से आ जाएगा 10, और यहाँ से आ जाएगा बच्चे 9, और बेटा यहाँ से अपने पास आ जाएगा 24। सर ये इससे कैंसिल कर दो सर 2 बार, और मेरी बात मानो तो बेटा एक काम करो, ये हो गया 99, ये हो गया कितनी बार 5 टाइम्स, और 55 इंटू 9 कर देना बच्चे, तो ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा बॉस। तो इस प्रकार से सर ये केस तो बात समझ में आ गई कि ये से ये थर्ड केस भी सॉल्व हो जाएगा। अब बच्चे जरा फोर्थ केस पे आ जाओ यार बेटा। सर क्या दे रखा है, 2 आर द रेड कार्ड एंड 2 आर द ब्लैक कार्ड। बेटा 2 लाल और 2 काले पत्ते निकालना है बच्चे। तो सर कौन सी बड़ी बात है सर, लाल की गड्डी अलग कर दो, काले की अलग कर दीजिए सर। तो बेटा अगर एक बात बताए यार, लाल की गड्डी अलग करूंगा तो क्या होगा सर, 26 कार्ड आएंगे सर, क्योंकि टोटल होते हैं 52, 52 का आधा होता है 26, 26 रेड और 26 ब्लैक। तो अरे सर ये हो गया रेड, तो बच्चे ये 13 कितना हो गया, ब्लैक हो गया सर। अरे सर बन गया, अब इस क्वेश्चन में क्या था सर, हो गया है तो क्वेश्चन ही खत्म। सर एक काम करते हैं, 26 में से 2 बाहर निकाल लेते हैं सर यहाँ से, और 26। अरे सर पर 2 बाहर निकालने के बाद क्या आपस में रिलेशन है, हाँ बेटा बिल्कुल है रिलेशन, निकालना 4 ही है। जब वो 4 की गड्डी बने तो कौन सा लाल कौन सा काला आएगा, या सारे लाल सारे काले, हमें नहीं पता बेटा। इसका मतलब सर रिलेशन तो मैच करेगा बेटा, बिल्कुल करेगा। क्या लगा देना बच्चे, प्रोडक्ट लगा देना, सब मत करना, क्योंकि आपस में एक दूसरे का ढेर सारे रिलेशन आ रहे हैं बच्चे। तो सर 26C2 सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चे, तो यहाँ से आ जाएगा 26, इधर से आ जाएगा 25, बाकी तो 24 कट गया बेटा, और नीचे यहाँ से भी बेटा सेम ही आ जाएगा
26 और इंटू 25 और बटे ये कितना आ जाएगा बेटा। कैलकुलेशन करोगे जब भी आपके तो यहाँ से जो भी आपको डेटा मिलेगा कैंसिल करके वो इसका आंसर होगा। चलिए अगला केस लगाते हैं सर। सर चाहता क्या है वो हमसे, अगला केस में कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। बेटा निकालो तो सारे समान कलर के निकालना, मतलब सर यही केस है और क्या। यही केस के अंदर क्या करेंगे बेटा, सर दो केस बना दीजिए इस बार आप। या तो मैं 26 लाल हो गए सर मेरे पास 26 बेटा, और सर मेरे पास में सर ये हो गए ब्लैक सर, तो बेटा ये हो गया रेड और ये हो गया ब्लैक। बच्चे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, 4 कार्ड 4 कार्ड आर द सेम कलर, सर समान कलर के बोले हैं सर। इसका मतलब सर केस नंबर 1 हो गया सर। ये तो इसका इससे लेना देना नहीं, इसका इससे लेना देना नहीं, चारों पत्ते यहीं से निकालना है सर। तो काला उसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगा, और जब मैं ब्लैक से निकालूंगा सर तो लाल वाला कोई रोल प्ले नहीं करेगा। इसका मतलब सर प्रोडक्ट वाली बात तो खत्म हो गई यहाँ पे। तो बच्चे एक काम कर 26C4 बेटा यहाँ से निकाल दे। तो सर अगर 26 यहाँ से निकालता हूं तो ये हो गया फैक्टोरियल 26 मतलब 26 25। सर बहुत बड़ा डेटा जा रहा है। हाँ बेटा बड़ा तो डेटा जा रहा है। नीचे कितना हो जाएगा बेटा 24। सर इसे कैंसिल कर देंगे तो ये 26 इंटू 25 इंटू 23। कोई गलती तो नहीं हो रही है, सही हो रहा है सर। 22 कट जाएगा तो बेटा ये यहाँ से आंसर आएगा जो भी आंसर आए। तो बेटा इसका आंसर आ गया 26 इंटू 25 इंटू 23। सर ये हो गया केस नंबर पहला। सर एक काम करो ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर दीजिए सर। सर या तो 26C2 लूंगा सर, सेम रिजल्ट आएगा। तो सर करना क्या है इस क्वेश्चन में, लिखना केस है इसको सर। केस तो 2 है सर, तो बेटा कोई बात नहीं ये चीज लिखो 2 से इंटू कर दे बेटा, या सम कर दे, बात तो एक ही है। तो सर फाइनल रिजल्ट क्या आएगा बेटा, इसका दुगना कर देना बच्चे। तो ठीक है सर, इसका दुगना कर देंगे तो ये डबल आ जाएगा बेटा। तो देख यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप सो क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको, ऐसी उम्मीद कर सकता हूं मैं यहां से आप लोगों से। सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। कमिटी आर 3 to be formed in how many ways the form the least one woman is to be included। क्या ये क्वेश्चन आपकी इजाजत हो तो जल्दी कर दूं मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन लगा चुके हैं सर। 5 मेल है बेटा 2 फीमेल है, कमेटी बनाना है 3 की। तो सबसे पहले तो अंडरलाइन करते जाओ जो काम की चीजें। सर अपने पास ये डेटा काम का है सर, ये सेकंड डेटा काम का है सर, कमेटी बनाना है 3 की, ये काम का है सर। इन हाउ मेनी वेज टू बी फॉर्म्ड बाय द लीस्ट वन वुमेन, बेटा एक महिला होनी चाहिए कम से कम। सर 2 भी चलेगी, आप तो लीस्ट वाले केस पहले भी पढ़ा चुके हो। और सर फिर तो बढ़ती ही जाएंगी। तो बेटा कमेटी कितने की बनाना है सर, 3 की कमेटी बनाना है सर। तो एक काम करिए सर, पहला 5 बंदों में से एक ले लो सर आप। एक काम करते हैं पहले फीमेल 1 से स्टार्ट करते हैं इसको। तो सर एक काम करो 2 फीमेल है ना अपना सर, 2C1 ले लो सर, एक फीमेल। सर कमेटी 3 की बनाना है, एक फीमेल तो ले चुके हो, मतलब 2 की रिक्वायरमेंट है सर। कहाँ से लोगे सर, 5 में से तो लेंगे। तो बेटा अब आप समझ गए होगे सर 5C2 सर। हाँ समझ में आ गया सर, ये पहला केस है। क्योंकि बेटा लीस्ट के अंदर क्या होता है, इसका नीचे वाले से कोई लेना देना नहीं जो मैं अब करने वाला हूं, और नीचे वाले का इससे कोई लेना देना नहीं। जब आपस में कोई इंटर रिलेशन ही नहीं तो प्रोडक्ट का सवाल ही नहीं होता। अरे सर पहला केस तो आपने पढ़ा दिया, सब दूसरा बता दो बेटा। एक लेडीज इंक्रीज कर दो सर, 2 तो हैं अपने पास, तो बेटा आखिरी केस पढ़ रहे हो आप ही। तो सर अब क्या होगा सर, 5 में से एक ले लेना सर, बस यही बात है। तो सर यहां से इसको सॉल्व करेंगे सर, ये 2 दे देगा सर। यहां से करेंगे ये 10 आ जाएगा। तो सर ऊपर से आंसर 20 आ गया सर। सर 2C2 सॉल्व करते हैं सर 1 निकल के आता है, और यहां से सॉल्व करते हैं तो सर 5 आता है। तो सर यहां से 5 हो जाएगा। तो बेटा दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं मेरे बच्चे, तो ऐड कर दे क्योंकि फाइनल रिजल्ट निकालना है। अरे सर ऐड कर दिया तो वैल्यू कितनी बताओगे आप, तो बेटा ऊपर से आ जाएगा 20, नीचे से आ जाएगा 5। तो मेरे बच्चे टोटल आंसर 25 आ गया आपका। तो एटलीस्ट 1 वुमेन बोला था सर, ये लो निकाल दिया सर, 25 आंसर आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन लगाते हैं बेटा। ओके यार ये बॉस, ये तो अभी लगाया था थोड़ी देर पहले, ये क्वेश्चन तो अभी थोड़ी देर पहले ही लगाया अपन ने। सही है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही तो लगाया अपन ने इसको, क्वेश्चन को।
ठीक है सर। इन हाउ मेनी वेज कैन क्रिकेट टीम सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ द 25, 25 बंदों में से, अच्छा कंटेनिंग 10 बैट्समैन है, ये थोड़ा सा कैरेक्टर डाल दिया उन्होंने, ठीक है सर। 10 बैट्समैन है, 8 बॉलर हैं, ठीक है सर, 5 ऑलराउंडर है, मतलब ऐसा बेटा जो इनको दोनों खेलना आता हो, एंड 2 विकेट कीपर है मेरे बच्चे, जिसमें से 2 क्या है, विकेट कीपर है बेटा। अज्यूमिंग दैट टीम ऑफ द 11, बेटा 11 लोगों को चुनना है बच्चे, जिसमें बेटा 5 बैट्समैन होना ही चाहिए। एक बार चेक कर लेता कि लीस्ट विस्ट तो नहीं लिखा है, लीस्ट वाली केस तो नहीं है कहीं, तो सर कहीं लीस्ट विस्ट मेरे को अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा बेटा, अच्छी बात है। तो 11 प्लेयर 5 बैट्समैन, बेटा 5 बैट्समैन है सर, अपने पास टोटल बैट्समैन कितने हैं सर, अपने पास 10 बैट्समैन है सर। तो सर एक काम करिए, 10 में से सर 5 को चुनना है सर, लिखते जाइए आप, तो ये निकाल दिए 10 में से 5। सर टीम कितने की बनाना है सर, 11 की निकालना है बेटा, 11 में से 5 कवर हो गए सर, 6 बाकी हैं सर, 6 का क्या रिलेशन है बेटा, दे रखा है 3 ऑलराउंडर होना चाहिए मेरे बच्चे, मतलब 3 ऑलराउंडर होना चाहिए। तो सर ले लो 3 ऑलराउंडर, क्या दिक्कत है अपने पास में, और एक विकेट कीपर है मेरा बेटा। तो विकेट कीपर का कहीं एक्सप्लेशन है क्या? तो बेटा एक काम करो, थोड़ा सा रुक जाओ, पहले जोड़ के देख लो आंसर कितना आ रहा है। 10 + 8 कितना हो गया, 18, 18 और 5 ऐड कर दो, कितना हो गया 23, और 23 में 2 विकेट कीपर हैं, ये हो गए 25। ठीक है सर, 25 लोग हैं, कोई समस्या नहीं है सर। तो एक काम करिए सर, अब आप सेकंड काम ये करिए, 5 बैट्समैन तो आपने निकाल दिए सर, 3 ऑलराउंडर निकाल दो सर। बेटा ऑलराउंडर का डेटा कहाँ लिखा हुआ है सर, ऑलराउंडर का डेटा ये लिखा हुआ है सर, 5 हैं सर, 5 में से 3 निकाल दो सर आप। बॉलर के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ है सर, हुआ इसके बाद में, तो बेटा 5 में से 3 निकाल दिए, तो सर 8 लोगों को तो चुन सके सर आप। और आगे बढ़ते हैं, अब चाहता क्या है वो सर, 2 बॉलर होना चाहिए। बेटा बॉलर कहाँ पर है सर, 8 बॉलर है अपने पास सर, और मात्र 2 को ही सिलेक्ट करना है सर, ठीक है 2 को ले लिया। बेटा देख टीम कितने की बनी सर, 5 सिलेक्शन हो गए बैट्समैन से, यहां से अपन को 3 में से लेना था बेटा, 3 हो गया ऑलराउंडर अपने पास, 8 सर, 2 आ गए आपके पास में प्योर बॉलर, हो गए 10 सर, 1 विकेट कीपर बचा है सर। और बेटा टोटल विकेट कीपर अपने को कितने दे रखे हैं सर, अपने पास टोटल विकेट कीपर कितने हैं सर, 2 हैं सर, ये लिखा हुआ है 2 विकेट कीपर सर, है सर 2 में से 1। अब बता बेटा, क्या ये जो टीम बनेगी इनका आपस में संबंध है कि सब अलग अलग हैं, ये 5 अलग, उनका इससे कोई लेना देना नहीं। अरे सर ये तो 11 से ही, अरे सर इनका रिलेशन ये तो 11 से ही ना सर, अलग अलग कैसे होगा ये? माना कि ये 5 बैट्समैन है, लेकिन कौन से 5 है वो थोड़ी पता है सर। अरे ये 3 यहाँ पे ऑलराउंडर है, कौन से 3 है नहीं मालूम सर। सर यहाँ से 2 बैट्समैन नहीं पता सर, पता नहीं कितने केसेस बनेंगे। अरे नहीं, कितने केस बनेंगे इसका मतलब सर, आप तो एक काम करो, सिंपल सा रूल सर, प्रोडक्ट लगा दो सर, प्रोडक्ट का केस है ये। तो सर 10C5 सॉल्व करेंगे सर यहाँ से, तो सर ये केस पहला, अरे सर दूसरा करेंगे फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 सर, ये बना दूसरा सर, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 2 और बटा फैक्टोरियल 6, ये बना तीसरा, और सर ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1, और मेरे बच्चे 1 ही आएगा यहाँ पे नीचे भी, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही तो बचेगा। ठीक है सर, गलती तो नहीं करी सर, बिल्कुल गलती नहीं सर। एक काम करो, एक कैंसिल हो रहा है तो यहीं काट दो आप, तो यहाँ से और कुछ कट रहा है क्या सर, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ से मिल जाएगा 10 सर, 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, बाकी बाद 6, बाकी मत लिखो सर, नीचे से मिल गया सर 120, 120। हाँ बेटा यहाँ से कितना मिल जाएगा सर, ये तो कैंसिल हो गया सर, ये फैक्टोरियल 6 लिखा है और ये हो गया 12, तो बेटा ये 1/12 लिख दिया, देख मैंने नीचे। सर यहाँ से कितना मिल रहा है सर, फैक्टोरियल 8 है, कैलकुलेशन यहाँ कर रहे हैं सर, फैक्टोरियल 8 है, 8 है, और सर 7 है, और सर बाकी का नीचे 2 है सर। और बेटा यहाँ से कितना मिल जाएगा सर, यहाँ से 2 मिल जाएगा, तो 2 से 2 क्या हो गया मेरे बच्चे, कैंसिल हो गया। 87 यहाँ है, तो सर ये 87 आ गया, सॉरी 87 क्या, 8 × 7 ये ऊपर लिख दिया मैंने। तो मेरे ख्याल से बेटा बहुत सारी चीज़ें कट रही हैं, मैं देखता हूँ कितना कैंसिल कर सकता हूँ। सर आप एक काम कर दीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए सर, कर दिया यहाँ से,
और सर अब इसको सॉल्व कर दीजिए यहाँ से। तो बेटा देखो यहाँ से मैं इस क्वेश्चन को यहीं लीव कर रहा हूँ, आप इंटू करके जो भी इसका आंसर निकालोगे सर वही इसका 12 × 12 आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हमने आपने देखा, हमने इसको कैलकुलेट करा, जो भी इसका आंसर होगा यही फाइनल आंसर होगा। तो इतने प्रकार से बच्चों हम इसकी टीम बना सकते थे, और इतनी टीम बनने के बाद में देखिए इतना सिलेक्शन ग्रुपिंग का पॉसिबल होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।